जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरंभ एजुकेशन हब पर। तो बहुत ही जितने भी स्टूडेंट, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, हमारे साथ आज हमारे ब्रजेश सर, जो कि एक साइंस की भूमिका, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस पूछी जाती है, साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री, सभी स्टूडेंट्स की एक शिकायत थी। मैंने जितनी उनकी हेल्प किया, चाहे वो ऑफलाइन स्टूडेंट हो ऑनलाइन स्टूडेंट हो, मैथ्स में, इंग्लिश में, MPGK का नोट्स और साइंस के भी मैंने उनको एटलीस्ट अपने सभी हैंड रिटन प्रोवाइड करवा दिए थे। यानी कि आपकी जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही है। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि साइंस का जो आजकल का पेपर है, मतलब आज का जो पेपर है, जैसे कि मैंने अभी CGL का पेपर देखा, CPO का पेपर देखा, मैंने कांस्टेबल के अलावा भी आपके जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पिछला पेपर देखा। साइंस में अब थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल पूछे जा रहे हैं, और टेक्निकल ये कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, एग्जाम लेने वाले को अब ये पता हो गया कि बच्चा रट के तो मार दे रहा है नंबर, क्या किया जाए। तो टेक्निकल चीज़ें पूछी जा रही हैं, आपको थोड़ा सा उलझाया जा रहा है। तो यानी कि जो भी टीचर हो उस फिजिक्स फील्ड का एक महारथी, मतलब महारथी ऐसे कह सकते हैं कि उसको उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नॉलेज नहीं कि मुझे एक लाइन पता है, इसके बाद दूसरी लाइन में मैं फंस जाऊँ, यानी कि कंप्लीट। ब्रजेश सर हैं, ब्रजेश सर के लिए बहुत ज़्यादा तो मैं तारीफ़ करना उचित नहीं समझूंगा, बस इतना कह सकता हूं कि जितना मैंने इनको जाना है, और आप जितने भी लोग सुन रहे हैं चेक भी कर सकते हैं, 6th क्लास से लेकर 10th क्लास की साइंस पूछी जाती है। और ब्रजेश सर से आप 6th क्लास की 10th से IIT लेवल की फ़िजिक्स का आया हुआ कोई भी क्वेश्चन इनके साथ रख देना, बिना पेज पलटाइए आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। इस प्रतिभा के धनी फिजिक्स और केमिस्ट्री में सर हैं। सर, आपको ये बता दें कि मैंने भोपाल से M.Tech गेट क्वालिफाई करके, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स की फैकल्टी ऑफलाइन बैचेज में इन्होंने अब तक मतलब पढ़ाया है बच्चों को। IIT के बैच इन्होंने पढ़ाया है। तो ये सर के बारे में है। और एक बहुत ही ख़ास बात कि सर गेमिंग, जो माइंड गेम होता है, माइंड गेम मतलब चेस जिसको कह सकते हैं, एक बहुत ही कंसंट्रेशन रख कर खेला जाता है, क्यों सर? तो उस गेम में आपका जो हाईएस्ट कहाँ तक आपने खेला है, थोड़ा सा मतलब क्या रहा है आपका उस गेम में? मैंने स्कूल में 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास में, 6वीं और 7वीं में तो नेशनल किया था। अच्छा। और 9th क्लास में मैंने AGFI किया था। AGFI वो भी मैंने पुणे रीजन से किया था। पुणे रीजन से 2 बार भोपाल रीजन, 1 बार पुणे रीजन। ठीक। 9th क्लास में पुणे रीजन से था। अच्छा। तो पुणे रीजन में जो हमारा नेशनल था वो दिल्ली में था। एक्चुअली में हुआ क्या कि मेरा मन नहीं था जाने के लिए, लेकिन वहाँ के जो PT सर थे वो मुझे बहुत फोर्स किए, नहीं सर आपको मतलब कि बेटा नहीं, आपको वहाँ जाना है और AGFI करके आना है, क्योंकि पहली बार उस नवोदय से AGFI हुआ था। अभी तक किसी ने किया नहीं था। एक्चुअली में एक नेशनल था वहाँ से, और तो सर का कहना ये था कि यदि एक AGFI यदि हमारे स्कूल से होता है तो बहुत बड़ी बात होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप में से कोई चेस का बहुत अच्छा प्लेयर हो, तो मैं ब्रजेश सर की तरफ से मैं चैलेंज कर सकता हूं कि सर आप मतलब कोई भी इनसे चेस का मैच जीत कर निकल जाए। क्योंकि हमने एक एक्सपीरियंस किया था, एक 9th क्लास में मैथ्स के सर थे, डुमने सर, लातूर में। पूरी स्कूल में चेस का बहुत अच्छा प्लेयर माना जाता था उनको, यानी कि कोई भी स्टूडेंट और कोई भी टीचर उनसे चेस में बराबरी नहीं कर सकते थे। जब उनको ब्रजेश के बारे में पता चला कि कोई एक ब्रजेश नाम का स्टूडेंट आया जो कि SGFI और नेशनल प्लेयर है, उन्होंने खेला। और बता दूं कि साल भर उन्होंने डेली मैच खेला, एक भी दिन मैच नहीं जीत पाए, मतलब उन्होंने एक भी मैच नहीं जीता। लास्ट में जाते समय उन्होंने बोला जीता तो नहीं लेकिन सीखा बहुत कुछ हूँ। तो ये उनका जो सब्जेक्ट के अलावा भी जो गेम यानी कि चेस में उनका इंटरेस्ट है, बहुत ही शानदार। और फिजिक्स के मामले में तो मैं कितनी भी तारीफ़ करूं, जितना बोलूँगा उतना कम है। बाकी सर आपका मार्कर बच्चों के साथ क्या कमाल दिखाता है, मैं उसका थोड़ा सा, ये लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे आपका बेसब्री से, और आप फिजिक्स से शुरुआत करें। और इतना करना है कि इनको साइंस में कोई भी क्वेश्चन आए, क्योंकि देखिए हमने मैथ्स में किया है, किसी भी एकेडमी में बैठा हुआ बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, आप ओपन चैलेंज कर देना, आपसे मैथ्स में आगे नहीं निकल सकता, इंग्लिश में आगे नहीं निकल सकता। और GS की हमारी जो फैकल्टी शुभम सर हैं, शुभम सर का GS यही है, पूछो जहाँ से पूछना है। और मैं सोच रहा था कि कोई अपने साथ साइंस भी इसी अंदाज में पढ़ाए, तो उसके लिए ब्रजेश सर
और सर आप शुरुआत करिए। ठीक है सर, ओके। सर ने आपने तो बहुत ज़्यादा बड़ाई कर दी है। एक्चुअली में होता क्या है कि यदि कोई गेम खेल रहा है, कितना भी अच्छा प्लेयर हो, ऐसा नहीं होता कि यदि वो बहुत अच्छा प्लेयर है तो हम उससे खेलेंगे तो कभी नहीं जीत सकते। ये क्या है, दिमाग का खेल होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि उसका दिमाग घूम जाए तो पासा पलट सकता है ना। तो ऐसा मतलब हर जगह ऐसा होता है, पढ़ाई लिखाई में भी ऐसे ही होता है कि मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है, कि जो चीज़ें मुझे मालूम है तो हो सकता है आपको नहीं मालूम। ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि आपको मालूम हो, मुझे ना मालूम हो। तो ये होता रहता है, ठीक है। और अपन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। नया टॉपिक, ये पहली क्लास है तो अपन कहाँ से स्टार्ट कर दें? प्रकाश, है ना। तो पहला टॉपिक जो है अपन प्रकाश करते हैं और उसके बारे में समझते हैं, है ना। तो हेडिंग डाल लेंगे प्रकाश यानी लाइट। अच्छा, हाँ, ठीक है सर, ध्यान देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश, इंग्लिश में अपन बोलते हैं लाइट। बाइलिंगुअल चलेगा? हाँ, ठीक है, दोनों अपन देखेंगे, है ना। हिंदी से भी बताएंगे अपन और इंग्लिश से भी, है ना। तो पहले तो ये समझते हैं अपन कि एक्चुअली में लाइट का काम क्या है, अपन क्यों पढ़ रहे हैं इसको, है ना। तो अपन देखते हैं लाइट क्या है। तो लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को या चीज़ों को जो रखी हुई होती है उनको अपन देखते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। यदि अब प्रकाश का ज्ञान होता कब है, कब पता चलता है मुझे कि यहाँ प्रकाश है या प्रकाश नहीं है, अंधेरा हो सकता है, तो ये पता कैसे चलता है? यदि कोई वस्तु सामने रखी हुई है, यदि वस्तु दिख जाती है, यदि वस्तु दिख गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश कहीं ना कहीं वहाँ पे आ रहा है, वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आँखों में आ रहा है। तो प्रकाश ऐसा नहीं है कि प्रकाश है तो वस्तु दिख जाएगी। हो सकता है कि प्रकाश तो है लेकिन प्रकाश उस वस्तु पे पड़ा, हमारी आँख में आया ही नहीं। यदि प्रकाश हमारी आँखों में नहीं आया तो मतलब क्या हुआ? तो नहीं दिखेगी वो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रकाश नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं सामने वाली चीज़ों को देख रहा हूँ। मैं यदि सामने वाली चीज़ों को देख रहा हूँ तो चीज़ें दिख रही हैं मुझे। अब मैं ऐसा बोलूँ, यदि यहाँ पे खड़ा हूँ मैं और पीछे वाली जो चीज़ें हैं वो मुझे नहीं दिख रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रकाश नहीं है, वहाँ पर भी प्रकाश है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, बाहर की चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश नहीं है? ये मतलब नहीं है। प्रकाश है उधर, प्रकाश वहाँ पे है, लेकिन वहाँ की लाइट मेरी आंखों में नहीं आ रही। होता क्या है एक्चुअली में, कौन सी वस्तुएं दिखती हैं, थोड़ा सा ये ध्यान दो। जैसे मान लो कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पे ये रखी हुई है, ठीक है। प्रकाश आया, यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद ये प्रकाश मेरी आंखों में यदि आ गया, इसका मतलब ये इसकी प्रतिबिंब मेरी आंखों में बन गई, मतलब ये दिख गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऐसा खड़ा हूँ, मैं यहाँ को वकल लिया, ठीक है। प्रकाश यहाँ आया, रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे गया, मेरी आंखों में आया ही नहीं। ऐसा तो होता नहीं है कि मतलब प्रकाश यहाँ आए, ऐसा यहाँ आए फिर यहाँ से ऐसा हो जाए, ऐसा ये प्रॉपर्टी तो होती नहीं है। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रकाश की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यदि ये प्रॉपर्टी ना होती तो मुझे पीछे वाली चीज़ें भी दिखती, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब एक चीज़ तो मुझे समझ में ये आ गई कि जो सामने चीज़ रखी हुई है वो आसानी से दिख जाती है, लेकिन पीछे जो रखी हुई चीज़ नहीं दिखती। लेकिन ठीक है, तो सामने दीवार है मेरी, दीवार के पीछे भी चीज़ें रखी हुई हैं, वहाँ पर भी क्या है? प्रकाश है कि नहीं? तो अब बताओ कि वहाँ की वस्तु क्यों नहीं दिख रही फिर मुझे? तो तुम लोग ये बोलोगे कि दीवार, क्योंकि वस्तु और मेरी आँखों के बीच क्या आ रही है? दीवार आ रही है, इसलिए वस्तु नहीं दिख रही है। तो भाई ठीक है, मन मान गया। आप ये सोचिए कि यदि वहाँ पे दीवार की जगह यदि ग्लास होता तो क्या वस्तु नहीं दिखती? तो वस्तु दिखती ना। तब भी तो क्या है, वस्तु और मेरी आंखों के बीच कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो आया ना वहाँ पे, लेकिन वो दिख गई। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है?
ठीक है। रीजन इसका ये है कि एक जो है ऐसा होता है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि कोई वस्तु है तो उसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। अलग अलग वस्तु यदि लेंगे अपन तो अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। मैं यदि ऐसा बोलता हूँ, होता एक्चुअली में ऐसा है कि कोई वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु है या कोई मटेरियल है, तो इस पर यदि लाइट रे यदि गिर रही है तो होता क्या है कि कुछ लाइट रे क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, परावर्तन मतलब परावर्तित होती हैं या रिफ्लेक्ट होती हैं, और कुछ लाइट रे ऐसा है कि कुछ लाइट रे क्या है यहाँ पे ऑब्जर्व होती हैं, और कुछ लाइट रे होती क्या है कि सीधा निकल जाती है। यानी कि सीधा निकलना मतलब क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गई, और कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई। ये कैसी लाइट रे है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। इसको अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, और इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसमिट रे। ये चीज़ें होती हैं। तो होता क्या है कि हर मटेरियल जो है, हर मटेरियल के पास ये तीनों चीज़ें नहीं होती। हो सकता है कि एक ऐसा मटेरियल हो सकता है कि ट्रांसमिशन एक भी ना हो, ऑब्जर्प्शन हो और क्या हो, रिफ्लेक्शन हो। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि यदि किसी वस्तु को देखना है तो लाइट रे उस वस्तु पे पड़नी चाहिए, पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आना चाहिए। यदि मेरी आंखों में आ रही हैं, इसका मतलब क्या है कि वस्तु दिख गई। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यदि दीवार यदि बीच में है, बाहर वाली वस्तु मुझे नहीं दिख रही, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि लाइट रे क्या नहीं हो रही है, ट्रांसमिट नहीं हो रही है। ट्रांसमिट मतलब क्या, ऐसा नहीं है, प्रकाश यहाँ पर भी है, प्रकाश बाहर भी है, लेकिन वस्तु पे जो प्रकाश पड़ रहा है वहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद क्या रिफ्लेक्शन हुआ, वस्तु मान लो वस्तु यहाँ रखी हुई है, रिफ्लेक्शन हुआ। मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, मैं मतलब यहाँ पे हूँ, मैं इस जगह पे हूँ, और वस्तु मेरी यहाँ पे है, ये दीवार है। तो यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के आई, जब इस दीवार पे पड़ी तो दीवार की प्रॉपर्टी ये होती है कि ट्रांसमिट तो होती नहीं है, रे ट्रांसमिट नहीं हुई मतलब या तो रिफ्लेक्ट हो गई या तो ऑब्जर्व हो गई, दो चीज़ें हुई होंगी। तो जब ट्रांसमिट नहीं होगी तो ये लाइट रे मेरे आँख तक आ ही नहीं आ रही, तो ये वस्तु नहीं दिखेगी, ख़त्म बात। लेकिन ग्लास में ऐसा क्या होता है, यदि इसकी जगह यदि ग्लास होता है, ये मान लो ग्लास है, सपोज ये ग्लास होता है, तो यहाँ से मैं इस वस्तु को देख सकता हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि ग्लास की जो प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्शन भी होता है लेकिन रिफ्लेक्शन कम मात्रा में होता है, ऑब्जर्प्शन भी होगा लेकिन ट्रांसमिशन भी होता है। यदि ट्रांसमिशन होगा तो ये लाइट रे मेरी आंखों तक आएंगी तो ये वस्तु दिख जाती है। आई बात समझ में, ये चीज़ें होती हैं। तो एक चीज़ तो ये समझ में आई कि यदि वस्तु को मुझे देखना है तो पहली बात उस वस्तु पे प्रकाश पड़ना जरूरी है। ऐसा जरूरी भी नहीं बोलेंगे, हो एक प्रॉपर्टी और भी होती है, ऐसा भी होता है कि मटेरियल से भी रेडिएशन से निकलती है कभी कभार। कब निकलेगी, कैसे निकलेगी, वो भी मैं बाद में चर्चा करूँगा। पहले ये समझता हूँ कि यदि उस पर लाइट रे यदि मेरी आँखों पे आकर के गिर जाती हैं तो वो वस्तु दिख जाती है, यदि मेरी आँखों पे नहीं यदि पड़ेंगी तो वो वस्तु नहीं दिखेगी। सिंपल सी बात ये है। अब एक एग्जांपल और देता हूँ, उस एग्जांपल से अपन समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना पहले। ये क्या है कि जब रे किसी वस्तु पे डालते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन भी होता है और ऑब्जर्प्शन भी होता है और क्या होता है, ट्रांसमिशन भी होता है। तीनों चीज़ें होती हैं। अब ये प्रॉपर्टी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि ऑब्जर्प्शन कितना होना है, रिफ्लेक्शन कितना होना है और ट्रांसमिशन कितना होना है। कोई ऐसा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऐसा भी मटेरियल हो सकता है जिसमें 100% ट्रांसमिट हो, लेकिन ऐसा मतलब यदि बात की जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्शन होगा, कुछ ना कुछ ऑब्जर्प्शन होगा। यदि मैं आइडियली केस की बात करूं तो आइडियल केस में अपन ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। और कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ मटेरियल ऐसे हो सकते हैं कि मतलब रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो और ट्रांसमिशन ना हो, तो पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ट्रांसमिशन एक भी नहीं हुआ। ये केस किसका, दीवार का। दीवार में यही हो रहा है।
मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि पूरा पूरा रिफ्लेक्शन हुआ है, मैं ये बोलूँगा कि रिफ्लेक्शन प्लस ऑब्जर्प्शन हुआ है, ट्रांसमिशन जीरो हुआ है। यदि ट्रांसमिट हो जाती है यदि दीवार से, इसका मतलब वो वस्तु मुझे दिख जाती है, इसलिए बाहर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। यदि ग्लास होता तो बाहर की चीज़ें दिख जाती हैं, क्योंकि उसमें ट्रांसमिशन होता है। ये बात है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो। देखिए मैं 3 रूम बना रहा हूँ, है ना, 3 रूम बना रहा हूँ। एक रूम ये हो गया, एक रूम ये हो गया, और एक रूम ये हो गया। इन तीनों रूम के बारे में बात करेंगे अपन। अब 3 रूम में क्या है कि ट्यूबलाइट लगा रहा हूँ मैं। एक यहाँ पे ट्यूबलाइट लगा दिया, और ट्यूबलाइट यहाँ लगा दिया, ट्यूबलाइट यहाँ लगा दिया, और तीनों में क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट रखता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन तीनों के केस अलग हैं, ठीक है। इसमें क्या ये यहाँ पे लाइट चालू है, ये लाइट चालू कर दिए, यहाँ पे बंद है लाइट, यहाँ पे भी बंद है। बंद है मतलब यहाँ अंधेरा है, यहाँ अंधेरा है, यहाँ अंधेरा है, यहाँ पर भी अंधेरा है, ठीक है। अब है क्या, ये के ऑब्जेक्ट है ना। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये आयरन है। कैसा आयरन है, आयरन मतलब लोहा। लोहा को मैंने क्या किया, लोहा को मैंने आग में ले गया, इसको गर्म किया। जब गर्म करोगे तो धीरे धीरे क्या है कि इसका कलर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, रेड। जब रेड कलर का हो जाता है, रेड कलर का होने का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया वो, है ना। उसको उठा करके मैं यहाँ रख दिया, तो वो वही है ना। ये ऐसा लिखता हूँ, हार्ड आयरन, बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। तो ये किस कलर का हो गया है, रेड कलर का हो गया है, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, रेड ही कलर का मान लो, या और कोई मानना चाहो तो मान लो, ठीक है। ये रेड कलर का हो गया, ये ऑब्जेक्ट भी मान लो रेड कलर का, या और कोई कलर मान लो, ठीक है, किसी भी कलर का हो सकता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बारी बारी से तीनों में एंटर करता हूँ। इसमें एंटर कर रहा हूँ मैं, इसमें एंटर करूँगा तो यहाँ पे क्या है, प्रकाश है। यहाँ क्या है, प्रकाश है। यदि प्रकाश है तो यहाँ क्या उजाला है। तो जब मैं अंदर जाऊँगा तो ये वस्तु दिखेगी, ठीक है। और जब मैं इसमें एंटर करूँगा, क्योंकि यहाँ अंधेरा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि ये जो आयरन है, ये सिंपल आयरन नहीं पड़ा, ये आयरन को गर्म करके रेड कलर का हो गया है। फिर इसके बाद मैं रखा था इसको, जब मैं एंटर करूँगा तो ये क्या होगा, दिखेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी तो मैं ये बताया था कि प्रकाश होगा तो वस्तु दिख जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्रकाश ही नहीं है। मैंने ट्यूबलाइट तो चालू नहीं की, प्रकाश तो है ही नहीं है, लेकिन ये क्या है, लेकिन ये जो आयरन है ये मुझे दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है ऐसा, पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये यहाँ लाइट बंद है। रेड कलर होने, ऐसा नहीं है कि रेड कलर है इसलिए दिख रहा है, यहाँ पर भी इसलिए मैंने यहाँ पे रेड लिया हूँ। तो क्या किसी भी कलर का हो, यदि अंधेरा है तो क्या होगा, नहीं दिखेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पर भी दिखेगा। यहाँ पे तो बात समझ में आ गई कि भाई ठीक है, प्रकाश है, वस्तु रखी हुई है, दिख जाएगी। यहाँ पे प्रकाश ही नहीं है, लेकिन ये वस्तु दिख रही है। यहाँ पे प्रकाश नहीं है, ये वाली वस्तु नहीं दिख रही है। तो ये वाली वस्तु इसलिए दिख रही है क्योंकि ये क्या है कि ये वस्तु जो है गर्म की गई है, तो इसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या कर रहा है, ये लाइट रे क्या कर रही है, या रेडिएशंस क्या कर रहे हैं, इमिट कर रही हैं। रेडिएशन इमिट करने की वजह से ये रेडिएशन निकली, ये रेडिएशन मेरी आंखों में पड़ा, तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट मुझे दिख गया। तो दो चीज़ें हैं, मतलब यदि ऑब्जेक्ट को देखना है तो या तो प्रकाश हो, और प्रकाश होने की वजह से क्या हो, वो प्रकाश वस्तु पे पड़ना चाहिए, और फिर इसके बाद रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आना चाहिए, तो क्या होगा, वस्तु दिख जाएगी। लेकिन एक चीज़ और है, यदि जिस मटेरियल को अपन देखना चाहते हैं वो मटेरियल यदि क्या कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है, तो भी वो वस्तु मुझे दिख जाएगी, क्योंकि उसकी रेडिएशन से यदि मेरी आंखों में आ गई तो दिख जाएगा, ठीक है। तो ये भी केस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये तो समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये बात है। तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि वस्तु मुझे दिखती कब है, किस कंडीशन पे दिखती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो बुकों में ऐसा लिखा होता है कि प्रकाश की वजह से क्या है, वस्तु मुझे दिख जाती है ना। तो अब मैं ऐसा बोलूँ कि प्रकाश की वजह से वस्तुएं को मैं देख सकता हूँ, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है,
क्योंकि ऐसा बोलोगे कि यहाँ तो अब यहाँ बोलोगे, जैसे मैं एग्जांपल दिया था कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पीछे वाली वस्तु नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि वहाँ पे प्रकाश पड़कर मेरी आंखों में नहीं आ रहा, प्रकाश तो है वहाँ पे, ठीक है। और तो इसलिए स्टेटमेंट अधूरा है। ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि फुली मतलब कि रंग है, ठीक है। स्टेटमेंट अधूरा है, ठीक है। अब क्या चीज़ है कि यदि मटेरियल क्या कर रहा है, मटेरियल यदि रेडिएशन को इमिट कर रहा है तो भी मुझे चीज़ें दिख जाती हैं, ठीक है। तो ये बात है। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, प्रकाश का और क्या रोल होता है ना। एक तो रोल ये होगा, ये आप समझ में आ गया होगा। एक रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि मैं कोई वस्तु देख रहा हूँ, जैसे मान लो मैं सामने देख रहा हूँ, जैसे मैं ये मार्कर देख रहा हूँ, ये ब्लू कलर का है ना, ये कैसी इसकी इंक है, ब्लू है, ठीक है। तो क्या ये ब्लू मुझे दिख रहा है? ये मुझे एक्चुअली में ये ब्लू है या मुझे ब्लू दिख रहा है? कलर इसका, मुझे कलर कैसे दिख रहा है इसका ब्लू है? मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कोई भी वस्तु होगी, वस्तु का कोई कलर नहीं होता। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? मैं एक्चुअली में होता क्या है कि कोई वस्तु रखी होती है ना, उस पर प्रकाश गिरता है, लेकिन प्रकाश जो होता है ना वो एक चीज़ और, प्रकाश का जो कलर होता है ना वो उसमें 7 कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विबग्योर, ये 7 कलर होते हैं। उसमें वायलेट भी होता है, इंडिको, ये सब होते हैं, ठीक है। तो अब इन 7 कलर जब एक साथ मिल जाते हैं तो कौन सा कलर बना लेता है? वाइट। लाइट तो किस कलर की होती है? वाइट कलर की होती है। तो जब ये लाइट उस पर गिरती है वस्तु पे, तो वस्तु अब मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि मटेरियल, अब यहाँ पे बताया था कितना मतलब क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा, कितना ऑब्जर्वेशन करेगा, कितना ट्रांसमिशन करेगा। तो वो क्या करेगा, वस्तु कुछ लाइट रे को क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। तो वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि किस कलर की लाइट रे को ऑब्जर्व करेगा, किस कलर की लाइट रे को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब एक्चुअली में क्या है, जो ऑब्जर्व कर लिया तो वो तो मेरी मतलब की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लाइट रे मेरी आँख में आ नहीं रही हैं। लाइट रे कौन सी आएंगी? जो वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और मेरी आँखों में पड़ेंगी। अब ऐसा हो सकता है कि बाकी, जैसे मैं बोलूँ कि मुझे ब्लू दिख रहा है, तो ब्लू दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये बाकी लाइट रे क्या हुई हैं, ऑब्जर्व हो गई हैं। ये बाकी लाइट रे क्या हो गई हैं, ऑब्जर्व हो गई हैं। और ब्लू कलर क्या है, रिफ्लेक्ट हुआ है, वो रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों में पड़ा है। जो कलर रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों में आएगा वो कलर मुझे दिखेगा। बाकी अब वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अब कोई चीज़ रखोगे, मान लो आयरन रखा तो उसकी प्रॉपर्टी अलग है, कॉपर रखोगे उसकी प्रॉपर्टी अलग है, और कोई मटेरियल रखोगे उसकी प्रॉपर्टी अलग है। वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली में, ठीक है। वो उसकी प्रॉपर्टी है कि कौन सी लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, कौन सी लाइट रे ऑब्जर्व होगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 कलर क्या हो जाएं, रिफ्लेक्ट हो जाएं, तो क्या दोनों कलर दिखेंगे? नहीं। जब 2 कलर यदि रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जैसे मान लो वायलेट और ब्लू, ये 2 कलर रिफ्लेक्ट हुए, तो मुझे दोनों नहीं दिखेंगे। जब आप देखना, दोनों कलर को लेना, दोनों कलर को जब मिलाओगे तो एक नया कलर बन जाता है, और जो नया कलर बनेगा वही कलर मुझे दिख जाता है। ऐसा नहीं है कि वायलेट भी दिख जाएगा, ब्लू भी दिख जाएगा, नहीं, वायलेट प्लस ब्लू दोनों को मिला करके जो भी कलर बनेगा वो कलर मुझे दिख जाएगा। वो जो कलर मुझे दिखेगा तो मुझे क्या लगता है कि इस कलर की वस्तु है। इस कलर की वस्तु नहीं है, इस कलर की क्या है, लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई है, यानी तब अपन क्या बोल देते हैं कि ये वस्तु इस कलर की है। जैसे ये मार्कर जो मैं यहाँ पे चला रहा हूँ वो कैसा है, ब्लू। तो ब्लू वो हो सकता है दूसरे कलर का हो सकता है, कलर तो अपन ऐसे नहीं बताते, ठीक है। यहाँ बात समझ में आई, कलर वाली बात कंप्लीट हुई, ठीक है। अब एक चीज़ और बताते हैं। चलो यहाँ तक तो बात हो गई। मैंने ये क्या है कि मैं प्रकाश का वो बताया कि प्रकाश का रोल कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे एक चीज़ और, अब जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, है ना, आगे की चीज़ें मैंने देख लिया, ठीक है, पीछे की चीज़ें मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो पीछे की चीज़ों को यदि मुझे देखना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे ना, कुछ ना कुछ। अब देखो बाकी चीज़ें तो नेचुरल है, वो हो रहा है, अपने आप हो रहा है ना। अब पीछे वाली चीज़ें तो नहीं हो रही हैं, उसको मुझे करना है,
यदि उसको करना है तो कुछ ना कुछ मतलब इंस्ट्रूमेंट बना करके अपन ऐसा कर सकते हैं, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दे, ऐसा कोई तरीका ढूंढ लें अपन कि पीछे की चीज़ें मुझे दिखने लगें। तो पीछे की चीज़ें दिखेंगी कब? अब दिखती क्यों नहीं हो? वो देखो जैसे लाइट रे यहाँ पड़ी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और सीधा निकल गई, है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरी आंखों पे आना चाहिए, यानी कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि यहाँ से लाइट रे आए और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही हैं तो इधर ना जाके इधर जाएं। तो इधर मोड़ने के लिए मैं कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दूँ यहाँ पे कि यहाँ से लाइट रे पड़े और रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों में चली जाए, ठीक है। तो अब ये रिफ्लेक्शन वाला काम करेगा कौन? तो ये सोचा गया, तो भाई ऐसा कुछ करते हैं, ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं अपन कि उस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है। तो क्या किया गया, फिर दर्पण बनाया गया। दर्पण की विशेषता यही होती है कि लाइट रे यदि उस पर पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन होगा, ट्रांसमिशन नहीं होगा। ट्रांसमिशन को रोकने के लिए मैंने दर्पण बनाया है। तो ट्रांसमिशन को अब रोकेंगे कैसे? अब ये इंस्ट्रूमेंट है क्या? दर्पण है, ये तो समझ में आ गया, दर्पण है, नाम बहुत सुने होंगे, लेकिन बनता कैसे है? ऐसा होता है कि ग्लास अपन लेते हैं, ग्लास तो ट्रांसमिट कर जाती है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ऐसा कुछ करूँ कि रिफ्लेक्शन बढ़ो, ट्रांसमिट ना हो। तो मैं पीछे साइड क्या कर दूंगा? पॉलिश कर दूंगा। यदि मैं पीछे साइड पॉलिश कर दूंगा तो पीछे ट्रांसमिट नहीं होगी, है ना। लेकिन मैं अब जो सामने वाला क्या होता है, सामने वाला शाइनिंग सरफेस होती है, ग्लास है, जितनी शाइनिंग होगी उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा। मैं क्या चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो। जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा, जितना ज़्यादा रे मेरी आंखों में पड़ेगी, उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्या होगा? क्लियर दिखेगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन चाहता हूँ, तो जो मैं पॉलिश करूँगा ना, ऐसे पॉलिश करूँगा, मतलब उस कलर की पॉलिश मुझे करना है कि जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो। मैं ये नहीं बोलता कि 100% हो, 100% होने के चांसेस तो नहीं है, वो अपन ऐसे बोल देंगे तो बात अलग है, ठीक है। अपन बोल दिया ठीक है 100% होता है। 100% कोई भी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं करा सकता, उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन होगा ही होगा, अपन उसको नहीं रोक सकते, है ना। बस लेकिन एक चीज़ तो ये है कि मैं कम कर सकता हूँ। मैं अब कम कैसे कर सकता हूँ? अब देखो मैं कलर वाली बात बताया था, मैं इसलिए बताया था। अब जैसे मैं यहाँ पे कलर करूँगा तो मैं कुछ ऐसा कलर यहाँ पे करूँ, ऐसा कलर मैं यहाँ पे करूँ कि वो पूरा पूरा रिफ्लेक्ट हो जाए। तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन होने का मतलब कि पूरे कलर आने चाहिए। ये जो विबग्योर है, विबग्योर, ये पूरे के पूरे कलर आने चाहिए। तो जब पूरे के पूरे कलर यदि आएंगे तो वो किस कलर का होगा? वाइट। यानी कि मुझे जो पॉलिश पीछे करनी है वो वाइट कलर की कर दो। वाइट कलर की करोगे तो पूरे के पूरे रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। पूरे रिफ्लेक्शन मतलब कि पूरी रे जिस कलर की, मतलब वायलेट है, ये है, जो भी कलर है, पूरे के पूरे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए मिरर में पीछे जो अपन पॉलिश करते हैं तो बहुत स्मार्ट वे से करते हैं। किस कलर की? वाइट कलर की, यानी सफ़ेद कलर करते हैं। ऐसे करने के लिए तो मैं ब्लू भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ब्लू करोगे तो ये कलर क्या हो जाएगा? इसका मतलब बाकी कलर क्या हुए? ऑब्जर्व हो गए। मुझे ब्लू कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होंगी, इमेज तो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना क्लियर नहीं दिखेगा जितना क्लियर मतलब कि वाइट पॉलिश करने से दिखेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? अब यही बात है कि तो ज़्यादातर देखोगे प्लेन मिरर, कोई भी मिरर उठाना तो ज़्यादातर देखोगे तो पीछे किसकी पॉलिश होगी? वाइट कलर की होगी। फिर इसके बाद वाइट कलर के ऊपर कोई अलग पॉलिश अपन कर दें, वो अलग बात होती है ना। एक चीज़ याद रखना कि मिरर के पीछे कभी भी ब्लैक पॉलिश मत करना। ऐसा क्यों? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ब्लैक कलर की मत करना? क्योंकि ब्लैक कलर की करने से होगा क्या एक्चुअली में कि मैंने, ठीक है, मान लिया मैंने ब्लैक कलर की पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब ब्लैक कलर की पॉलिश होता क्या है, कोई ऑब्जेक्ट यदि रखा हुआ है, पूरी की पूरी यदि लाइट रे यदि ऑब्जर्व कर लिया, यानी पूरी की पूरी लाइट रे यदि ऑब्जर्व कर लिया, इसका मतलब कोई भी लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं हुई, मेरी आंखों तक कोई भी लाइट रे नहीं आई, तो वो वस्तु मुझे नहीं दिखेगी। तो वो मुझे कैसी दिखती है? किस कलर की? ब्लैक। अंधेरे में कोई भी वस्तु देखो, तुम किसी भी कलर की वस्तु देखो, वो हमेशा ब्लैक ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो उस पर प्रकाश अपन डाल नहीं रहे हैं, क्योंकि अंधेरा है, वहाँ पे क्या है? अंधेरा है, नहीं डाल रहे हैं तो कोई भी लाइट रे हमारे पास नहीं आ रही, तो वो ब्लैक ही दिख रही है।
यदि कोई लाइट रे यदि मेरे पास नहीं आएगी तो वो किसी भी कलर की वस्तु होगी वो ब्लैक ही दिखेगी, मुझे पूरा ब्लैक ब्लैक दिखेगा, ठीक है। तो यदि मैं ब्लैक कलर यहाँ पे कर दिया तो क्या करेगा, ये पूरी की पूरी लाइट रे को क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। यदि पूरी की पूरी लाइट रे को यदि ऑब्जर्व कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी लाइट रे आई नहीं, तो रिफ्लेक्शन हुआ नहीं, तो फिर मिरर बनाने का मतलब क्या हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ। बात समझ में आई? कोई मतलब नहीं होगा यदि ब्लैक कलर की यदि पॉलिश कर दोगे, ठीक है। अब देखो अब होता क्या, अब देखो मैं एक और फैक्ट की बात बता देता हूँ, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि अब देखो एक चीज़ देखोगे ठंडियों में, यदि अब ठंडियों में यदि मैं बात करूँ, यदि ठंडियों में यदि ब्लैक कलर की चीज़ें पहनोगे तो मुझे गर्मी टाइप थोड़ा सा महसूस होगी, मुझे हीट मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर क्या होता है, पूरी की पूरी लाइट रे को ऑब्जर्व कर लेता है। तो अब यदि अब ठंडियों में मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे हीट की ज़रूरत है। यदि हीट मुझे मिलेगी तो क्या होगा, मुझे ठंडी कम लगेगी। तो यदि मैं ब्लैक कलर के यदि चीज़ें पहन लिया तो क्या होने वाला है कि पूरी की पूरी लाइट रे ऑब्जर्व कर लेगा, तो क्या होगा, मुझे हीट मिलना शुरू हो जाएगी। थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा फायदे में रहेंगे अपन, है ना। और गर्मियों में क्या होगा, गर्मियों में यदि तुम वाइट कलर की यदि चीज़ें पहन रहे हो तो ज़्यादा फायदे में होगे, क्योंकि वाइट कलर क्या करता है कि पूरी की पूरी लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है। वैसे गर्मी में क्या है, वैसे गर्मी है, मुझे लाइट नहीं चाहिए, लाइट यदि मिलेगी तो मुझे और ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो क्या है कि मैं वाइट कलर की यदि चीज़ें पहन लिया तो लाइट रे जब आएंगी तो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो मुझे क्या है, गर्मी महसूस कम होगी, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक मिरर, क्योंकि मिरर क्या है, मिरर क्यों पढ़ रहे हैं, ये बात तो समझ में आ गई होगी कि पीछे की चीज़ों को यदि मुझे देखना है तो मुझे मिरर यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मिरर मतलब हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, दर्पण। दर्पण होते कितने टाइप के हैं, दो प्रकार के पढ़ोगे। एक पढ़ोगे प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, प्लेन मिरर यानी दर्पण कौन सा, समतल दर्पण। दूसरा जो है पढ़ोगे स्फेरिकल मिरर, क्या बोलेंगे इसको, गोली दर्पण। हिंदी में क्या बोलते हैं, गोली दर्पण, ठीक है। और गोली दर्पण दो प्रकार के पढ़ोगे। एक पढ़ोगे कॉनकेव, दूसरा पढ़ोगे कन्वेक्स। कॉनकेव को अपन बोलते हैं हिंदी में अवतल, और कन्वेक्स को बोलेंगे अपन उत्तल, ठीक है। जो अपन ये चीज़ें पढ़ेंगे, है ना, क्या है टॉपिक, अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से प्लेन मिरर से, है ना, फिर धीरे धीरे अपन पूरा मिरर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाकी प्लेन मिरर नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे, और ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।